नमस्कार। आज हम लोग समझते हैं यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके साथ साथ बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन बना रहता है इस टॉपिक में। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसको हम दो तीन पार्ट में समझेंगे, यानी दो तीन वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग जो समझेंगे वो सिर्फ ब्रह्मांड किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसमें काफी कंफ्यूजन बना रहता है, लोगों के दिमाग में चलता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। मंदाकिनी आता है, दुग्ध मेखला आता है, इसी में सौर मंडल, उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, ये सब क्या क्या इसके काम है, ये पूरा हम लोग कंप्लीट समझेंगे आज। तो देखिए, जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड कैसे हम लोग समझेंगे, एक फिगर हमने बनाया है। इसी फिगर के थ्रू हम बताते हैं कि कैसे कैसे ब्रह्मांड बोला जाता है, किसको ग्रह बोला जाता है, किसको सौर मंडल बोला जाता है। पूरा हम लोग अच्छे से समझेंगे फिगर के थ्रू। अभी देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है टॉपिक ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं ये समझेंगे। देखिए, समान रूप से पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, तारा, सौर मंडल, दुग्ध मेखला, आकाश मंडल जितने आते हैं, इसको एक सम्मिलित कर करके एक पुंज बनाया गया है। यानी जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, किसका चक्कर काट रहे हैं, जिंदगी भर सूर्य का चक्कर काटेंगे और ये काटते रहेंगे हम लोग। यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर ही तो काटते हैं। उसके बाद ऐसे हो तो ऐसे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह भी है चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह का चक्कर काटते हैं। तो ऐसे बहुत करोड़ों ऐसे तारे हैं, जैसे ग्रह हुआ, पृथ्वी, बृहस्पति ग्रह हुआ, उसके बाद सौर मंडल हुआ, दुग्ध मेखला हुआ, जितने आते हैं इसको एक सम्मिलित कर देंगे, उसके एक पुंज को ही ब्रह्मांड बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं फिगर के थ्रू समझिए। अब जैसे मान लेते फिगर है, इसी में हम लोग जहां पे रहते हैं, जिस पृथ्वी पे, पृथ्वी भी अपना यहीं पे है, अपना सूर्य भी इसी में है, उल्का पिंड, ग्रह, आकाश मेखला, दुग्ध मेखला जितने आते हैं सब इसी के पुंज में ये समाहित हैं। एक करोड़ों की संख्या में रहते हैं, इसी में समाहित हैं। अब इसी कई पार्ट में छोटा सा एक हम लोगों का पृथ्वी है और सूर्यमंडल भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सौर मंडल। तो यही यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, समान रूप से पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, तारा, सौर मंडल, आकाश गंगा के सम्मिलित पुंज को ही ब्रह्मांड कहते हैं। यानी करोड़ों की संख्या में छोटा चाहे रहे चाहे बड़ा रहे, तारे के वही हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को देखिए, कोई भी होता है उसका एक अलग अलग अध्ययन होता है। जैसे हमारा शरीर हुआ, दांत का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, लीवर के अध्ययन को अलग कई पार्ट में ऐसे बोले जाते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, उस लैब को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को ही हम लोग ब्रह्मांड के अध्ययन बोला जाता है। अच्छा, ये कॉस्मोलॉजी जो है ये तो खोजा गया था बहुत पहले से, लेकिन 1730 में क्रिश्चियन वोल्फ ने ही क्रिश्चियन वोल्फ, इसका नाम है क्रिश्चियन वोल्फ ने ही कॉस्मोलॉजी नामक शब्द दिया था। ये कि कॉस्मोलॉजी के नाम से हम लोग जानेंगे जो इस लैब को बोला जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को जो लैब होता है उसको कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। एक क्रिश्चियन वोल्फ ने ही दिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में ये सारे पुंज मिला करके सब कुछ सम्मिलित होकर के ये बना है, ब्रह्मांड बना है। अब उस ब्रह्मांड में जो अलग अलग तारे हैं, अलग ग्रह हैं, उसके अलग अलग नाम है, उसको हम समझते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, एक साइंटिस्ट थे क्लॉडियम टॉलेमी। क्लॉडियम टॉलेमी ने क्या बताया था, ये जो इन्होंने थ्योरी दिया था, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था, इसको बोलते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत। जियोसेंट्रिक केंद्र या भू केंद्रीय सिद्धांत। क्लॉडियम टॉलेमी ने कहा था कि पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का सेंटर कहा जाता है। यानी जो अब जिसपे हम लोग रहते हैं पृथ्वी पे, इस पृथ्वी को, ये जो है बड़ा सा पार्ट, इसी में पृथ्वी अपना जो है ये बीचों बीच है। क्लॉडियम टॉलेमी का कहना है कि जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड के बीचों बीच है, और इस पृथ्वी का ही सूर्य जो होते हैं, सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, और जितने आकाश मेखला, दुग्ध मेखला आते हैं, सौर मंडल, ये पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं, ना कि पृथ्वी चक्कर काट रहा है। चक्कर तो हम लोग काट रहे हैं, जिंदगी भर चक्कर काटेंगे सूर्य का। लेकिन उन्होंने बताया था टॉलेमी ने कि पृथ्वी एक जगह अस्थाई है, सेंटर है, और उसका चक्कर सब लोग काट रहे हैं। ये तो हो गया टॉलेमी जी का कहना। खैर, ये तो इनका जो थ्योरी था ये गलत माना गया, और गलत है भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो पृथ्वी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का सेंटर माना था टॉलेमी ने।
अब अगला पॉइंट क्या आता है, निकोलस कॉपरनिकस ने, इसका नाम सुना होगा, काफी फेमस है कि निकोलस कॉपरनिकस ने, इन्होंने जो बताया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बताया था। ये नाम से पढ़ता देखिए, भू केंद्रीय सिद्धांत यानी जो पृथ्वी सेंटर में बताया था, और कॉपरनिकस ने बताया था हेलियोसेंट्रिक यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बीचों बीच अपना सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। तो इन्होंने कॉपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड के बीचों बीच सेंटर में ही सूर्य है, और सूर्य का चक्कर हम लोग काट रहे हैं, यानी पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का। निकोलस कॉपरनिकस ने, इन्होंने बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक निकोलस कॉपरनिकस को बोलते हैं आधुनिक खगोल शास्त्र या खगोलविद। खगोलविद का जनक माना जाता है किसको, आधुनिक खगोलविद का जनक माना जाता है निकोलस कॉपरनिकस को, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि सूर्य का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं, यानी सूर्य ब्रह्मांड के सेंटर में है यहाँ पे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच किया और बहुत कुछ गलत था। अगला पॉइंट जो इसमें आता है, जोहान्स केपलर ने कहा, इसका भी नाम सुना होगा, जोहान्स केपलर ने ये ऑर्बिट ग्रही कक्षाओं का नियमों का खोज किया था। इन्होंने क्या कहा था, जो सूर्य है, सूर्य के जो ग्रह तो चक्कर लगा ही रहे हैं, इसके साथ साथ जितने भी उल्का पिंड आते हैं, उपग्रह आते हैं, वो भी इसी के चक्कर, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने भी बहुत सही दिया था, जोहान्स केपलर ने ऑर्बिट मतलब ग्रह कक्षाओं का नियमों का इन्होंने खोज किया था, केपलर ने। तो इसको तो बोलते हैं जो निकोलस कॉपरनिकस, आधुनिक खगोलविद का जनक, इसको बोलते हैं जोहान्स केपलर को नवीन खगोलविद का जनक, नवीन खगोलविद का जनक। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट ने सब कुछ क्लियर किया था विलियम हर्शले ने। विलियम हर्शले ने बताया था ये 1830 में बताया था, दूरबीन की सहायता से, अच्छा दूरबीन की खोज कब की गई थी, दूरबीन की खोज की गई थी 1610 में। कौन किया था जानते होंगे, गैलीलियो ने। 1610 में गैलीलियो ने दूरबीन का एक खोज किया। दूरबीन का मतलब होता है जो दूर की वस्तु को देखी जाती है, जैसे ब्रह्मांड हुआ, तारा ग्रह उपग्रह जितने भी आते हैं ग्रह के बारे में, उसको देखा जाता है दूरबीन की सहायता से। 1610 में गैलीलियो ने ही बना दिया था दूरबीन। तो पहले तो ऐसे खोजा जाता था, अंदाज लगाया जाता था, लेकिन विलियम हर्शले ने 1830 में दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। कब किया, 1830 में ये अध्ययन किया था। इन्होंने क्या बताया था हर्शले ने, कि जो टॉलमी उसके बाद से कॉपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड जो है यानी सूर्य जो है ये सेंटर में है ब्रह्मांड के, इन्होंने गलत साबित किया था। इन्होंने कहा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके कोने में कहीं बसा हुआ है सूर्य अपना, जिसे मान लेते हैं यहाँ पे है सूर्य। हर्शले ने बताया था सूर्य यहाँ पे बसा हुआ है और इसके चक्कर जितने ग्रह उपग्रह उल्का पिंड आते हैं ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये बीच में ना बस करके एक किनारे बसा हुआ है। तो इसमें से जितने भी टॉलमी हुआ, चाहे निकोलस कॉपरनिकस हुआ, जोहान्स केपलर हुआ, इनका कहीं न कहीं जो खोज हुआ था ये गलत माना गया। जो सही माना गया, सही ठहराया गया, वो विलियम हर्शले की थ्योरी समझाया गया कि दूरबीन की सहायता से इन्होंने खोजा था और ब्रह्मांड को बताया था कि ये सूर्य को बताया था कि बीच में ना, सेंटर में ना होकर के एक कहीं किनारे पे सूर्य बसा हुआ है। तो 1830 में हर्शले ने एकदम पूरा क्लियर कर दिया था कि जो अपना सौर मंडल है, सूर्य है, वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है और एक किनारे पे बसा हुआ है। अब देखिए इसके अगले पार्ट में हम समझाएंगे मंदाकिनी, आकाश मेखला, दुग्ध मेखला, ये सब क्या है, इस सब के बारे में एक आध दो वीडियो इसके और लाएंगे हम और अच्छे समझा देंगे। आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, मंदाकिनी किसे कहते हैं, आकाश गंगा किसे कहते हैं। खैर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड फिर एक बार हम बता देते हैं कि छोटे चाहे छोटा ग्रह बड़ा मिला करके, आकाश मेखला, दुग्ध मेखला, ये सब मिला करके ही एक पुंज को ही बोलते हैं ब्रह्मांड। और उसी ब्रह्मांड में एक किनारे अपना बसा हुआ है सौर मंडल यानी सूर्य। आई होप आपको यह टॉपिक के अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो मिलते हैं इसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।